गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार अपने न्यू यूट्यूब चैनल द कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के लिए टारगेट बैच लेकर के आए हैं, जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी एंड बिहार एसएससी के लिए आपको तैयारी करवाया जाएगा। अगर रेलवे में देखा जाए तो एनटीपीसी, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सभी एग्जामिनेशन को कवर किया जाएगा। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि वनडे का जितना भी एग्जामिनेशन होता है कॉम्पिटिटिव का, इस सारी कॉम्पिटिटिव के लिए आपको कवर करवाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए अभी हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जो टॉपिक का नाम है कैलेंडर। ये जो कैलेंडर जो आप लोग को बताया जाएगा, ये आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक में बताया जाएगा, जिसका आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक क्लास 1। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और बेसिक पे आते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक पढ़ाने के बाद आपको लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि कैलेंडर का एक क्वेश्चन भी आपसे न छूट पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। इसमें एग्जामिनेशन में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका सारा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला टाइप आपका दिया हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीप ईयर एंड जनरल ईयर, यानी लीप ईयर एंड जनरल ईयर के पर्पज से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड आपका टाइप है फाइंड ए डे व्हेन ए रेफरेंस डे एंड डेट इज गिवन। आपका डेट रिफरेंस करेगा, डेट और मंथ के अनुसार से आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, वो आपको टाइप पढ़ाया जाएगा। थर्ड आपका है फाइंड ए डे व्हेन ओनली डेट इज गिवन। अब एक डे देगा, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। अगला टाइप आपका है कैलेंडर रिपीटेड। जैसे रिपीटेड कैलेंडर बोले तो अ, अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करें, यानी कि 2024 का कैलेंडर और नेक्स्ट ईयर जो भी कैलेंडर आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। पांचवा टाइप आपका है मंथ रिपीटेड। ठीक है, पांचवा टाइप आपका क्या है, मंथ रिपीटेड, यानी कि कभी ना कभी ऐसा भी मंथ आता है जो आपका टोटल का टोटल क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, यानी कि मंथ भी आपका कहीं ना कहीं रिपीट करता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। टाइप 6 आपका है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बर्थडे। अब आपको बर्थडे के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को समझना है। ठीक है। और फिर सबसे लास्ट टाइप आपका है फाइंड ऑफ डे बिफोर एंड आफ्टर सम डेज। ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है, जैसे कि बोला जाएगा यदि आज सैटरडे है तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सैटरडे है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन आएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 7 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के पर्पज से। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक। बेसिक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जनरल ईयर। जनरल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है, जनरल सेंचुरी ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। ये आपका बेसिक है। अगर आप इस पर पकड़ बना लेते हैं तो आगे चल के आपको गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल ईयर। जनरल ईयर, आइए अब समझते हैं जनरल ईयर क्या होता है। जनरल ईयर का मतलब किसी भी ईयर में यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से डिविजिबल ना हो, यानी पूरी तरह से डिवाइड ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, जनरल ईयर कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 2023, यदि 2023 को यदि आप 4 से डिवाइड करिएगा तो ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 2023 आपका क्या हो गया, एज ए जनरल ईयर हो गया। जैसे बात किया जाए 2013, इसको भी यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो पाता है, तो जो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो पाता 4 से, वही आपका क्या हो जाता है, जनरल ईयर। जैसे बात किया जाए 2015, इससे भी आप 4 से डिवाइड करिएगा तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो जो भी ईयर 4 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, वो आपका क्या कहलाता है, जनरल ईयर कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब होता है यदि आप किसी भी ईयर में 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। किसी भी ईयर में यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं और पूरी तरह से डिविजिबल ना हो, पूरी तरह से डिवाइड ना हो। ठीक है। यदि आप ईयर में 4 से डिवाइड करते हैं
तो पूरी तरह से डिवाइड न हो वो आपका क्या कहलाता है, जनरल ईयर कहलाता है। लेकिन यदि ईयर में 4 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो आपका क्या कहलाता है, एज ए लीप ईयर। जैसे कि बात किया जाए 2024, इसको यदि आप 4 से डिवाइड करिएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 2016 इसको 4 से डिवाइड करिएगा, कट जाएगा। 2012 इसको काटिएगा तो कट जाएगा। 1996 इसको 4 से डिवाइड करिएगा, कट जाएगा। 1992 इसको 4 से डिवाइड करिएगा, कट जाएगा। 1648 इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो कट जाएगा। यानी जो भी ईयर यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। क्लियर है? आइए, अब है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है 100। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो ये सेंचुरी, आपका सेंचुरी ईयर का यहाँ पे सीधा सीधे मेन फंडा समझिएगा। जिस ईयर के लास्ट में, जिस ईयर के लास्ट में यदि डबल जीरो लगा रहे, जिस ईयर के लास्ट में क्या लगा रहे, डबल जीरो लगा रहे, वो आपका क्या कहलाता है, लीप ईयर का, सेंचुरी ईयर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में देता है कि बताइए कि 1200 ईस्वी, 1300 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1500 ईस्वी, इस सभी ईयर में आपका क्या लगा हुआ है, डबल जीरो लगा हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो 1000 ईस्वी ये आपका क्या है, सेंचुरी ईयर है। बोला जाए 1200 ईस्वी आपका क्या है, सेंचुरी ईयर है। बोला जाए 1300 ईस्वी वो आपका क्या है, सेंचुरी ईयर है। या फिर किसी भी ईयर में 100 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। 100 से डिवाइड कौन होगा, 100 से डिवाइड हो या 100 का मल्टीपल हो, 100 का क्या हो, मल्टीपल हो, या लास्ट में दो वो जीरो लगा रहे, ठीक है। लास्ट में दो जीरो का मतलब 100 का मल्टीपल है, लास्ट में दो जीरो का मतलब 100 से डिवाइड भी होगा। यानी तीनों तरीका में से किसी भी तरीका से आप समझ सकते हैं। पहला, यदि आप ईयर में 100 से डिवाइड करते हैं पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, सेंचुरी ईयर। या 100 का मल्टीपल हो या लास्ट में डबल जीरो लगा रहे, वो आपका क्या कहलाता है, एज ए सेंचुरी ईयर कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हम लोग समझेंगे जनरल सेंचुरी ईयर। अब जनरल सेंचुरी ईयर क्या होता है? जनरल सेंचुरी ईयर का मतलब, पहले हम लोग जनरल ईयर में क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। क्या करते थे? 4 से डिवाइड करते थे। लेकिन अब हम लोग, जनरल ईयर तो खैर है, लेकिन इसके साथ में सेंचुरी लगा हुआ है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। यानी कि अब हम कह सकते हैं किसी भी ईयर में यदि आप 400 से डिवाइड करते हैं, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, पूरी तरह से डिवाइड न हो, वो आपका क्या कहलाता है, सेंचुरी, जनरल सेंचुरी ईयर कहलाता है। यदि सेंचुरी को हटा दिया जाए तो हम क्या से डिवाइड करेंगे, 4 से। लेकिन जनरल के साथ में सेंचुरी भी लगा हुआ तो उसको हम डिवाइड करेंगे 400 से, न कि 4 से। क्लियर है? अब जैसे कि 1300 ईस्वी को बात किया जाए, इसको 4 से काटिएगा, कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 से नहीं काटना है, किससे काटना है, 400 से काटना है, क्योंकि ये सेंचुरी लगा हुआ है, ठीक है। तो 10101010, क्या ये पूरा का पूरा कट पाया, नहीं कट पाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सेंचुरी ईयर हो जाएगा। जैसे बात किया जाए 2100 ईस्वी, इसको आप काटिएगा तो क्या 400 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। 1900 ईस्वी, इसको काटिएगा तो आप नहीं कट पाएगा। 1700 ईस्वी, 1700, इसको 400 से काटिएगा तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। यानी कह सकते हैं किसी भी ईयर में यदि 400 से डिवाइड करते हैं, यानी किसी सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करते हैं, यदि वह 400 से डिवाइड ना हो तो आपका क्या कहलाता है, एज ए जनरल सेंचुरी ईयर कहलाता है। यानी कह सकते हैं किसी सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करने पर वो पूरी तरह से डिवाइड न हो, वो आपका क्या कहलाता है, जनरल सेंचुरी ईयर कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया लिप सेंचुरी ईयर। आइए समझते हैं लिप सेंचुरी ईयर क्या होता है। लिप सेंचुरी ईयर का मतलब, किसी भी सेंचुरी ईयर में यदि आप 400 से डिवाइड करते हैं और पूरी की पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, लिप सेंचुरी ईयर कहलाता है। समझ गए? आइए, अब जैसे कि बात किया जाए 1200 ईस्वी, 1200 ईस्वी को यदि 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। 1600 ईस्वी, 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 800 ईस्वी,
400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 2000 ईस्वी 400 से काटिएगा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये सारे क्या हो जाते हैं, लीप सेंचुरी ईयर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है निम्नलिखित में से लीप वर्ष बताओ। ठीक है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग लीप ईयर टेल। अब इसमें देखा जाए लीप ईयर, तो लीप ईयर का मतलब हमने क्या बोला, लीप ईयर बोलने का मतलब या तो 400 से डिवाइड हो या तो 4 से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, 400 से भी डिवाइड होता है उसको भी लीप ईयर बोलते हैं, लेकिन इसको लीप सेंचुरी ईयर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधे बोला गया लीप ईयर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये तो 4 से डिवाइड होने वाला है नहीं। ठीक है, ये 4 से डिवाइड होने वाला है नहीं। आइए 1 2 और 3 तीनों ऑप्शन में क्या लगा हुआ है, डबल जीरो लगा हुआ है, यानी कि ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में लीप ईयर के लिए हम लोग 4 से डिवाइड न करके 400 से डिवाइड करते हैं। तो बताइए, यदि 1900 को 400 से डिवाइड करिएगा तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 1700 को आप डिवाइड करिएगा यह भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको जब 400 से डिवाइड करिएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं हमारा लीप ईयर कौन है, 1600 ईस्वी हमारा लीप ईयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से लीप ईयर बताइए। अब लीप ईयर बोलने का मतलब कि एज ए आपका 4 से अगर काटते हैं तो इवन नंबर होना चाहिए, ये ऑड है, 1711 ऑड है। अब 1768 आपका इवन है, लेकिन क्या ये 4 से डिवाइड हो पाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। यानी अब इसमें देखा जाए कि डबल जीरो लगा हुआ है, इसको 4 से न डिवाइड करके कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1200 400 से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से लीप ईयर बताइए। अब फिर से लीप ईयर के बारे में बात किया गया, तो 1909 तो आपका कटेगा नहीं, 1889 भी नहीं कटेगा, 1707 भी नहीं कटेगा, लेकिन 2000 आपका 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2000 ईस्वी। बोला गया है निम्नलिखित में से लीप ईयर बताइए। इसमें फिर से बोला गया लीप ईयर, तो देखिए 2800 को यदि 400 से काटिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें अब देखिए लीप ईयर के बारे में बात किया, तो 400 को 400 से डिवाइड करिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए, अब इसमें बोलता है व्हाट आर द सेंचुरी ईयर, कहता शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष निकालने के लिए हम क्या बताए थे, जो 100 से डिवाइड हो जाए। सेंचुरी ईयर के लिए हमने बताया था किसी ईयर में 100 से डिवाइड करने पर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा का पूरा भाग लग जाए, वही आपका क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, डिवाइडेड बाई 100 यानी 100 से पूरा पूरा भाग हो जाए, वही आपका क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बोला गया है निम्नलिखित में से शताब्दी वर्ष कौन है। ठीक है, यानी कि सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर का मतलब क्या, किसी ईयर में, किसी भी ईयर में आप 100 से डिवाइड करिए तो पूरा का पूरा कटना चाहिए। ठीक है, या वह 100 का मल्टीपल होना चाहिए, या लास्ट में डबल जीरो लगा रहना चाहिए, वही आपका क्या होता है, सेंचुरी ईयर। तो देखिए 1600 में डबल जीरो भी लगा हुआ है, या 100 से डिवाइड भी है, 100 का मल्टीपल भी है, तो हम कह सकते हैं सेंचुरी ईयर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। बोला गया निम्न में से शताब्दी वर्ष कौन सा है। अब शताब्दी वर्ष बताइए, 1200 में डबल जीरो लगा हुआ है, या 100 से डिवाइड करिएगा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 100 का क्या है, मल्टीपल है, 100 का क्या है, मल्टीपल भी है। 1200 को अगर आप 100 से डिवाइड करिएगा तो पूरा का पूरा कट भी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा लास्ट में आपका डबल जीरो भी लगा हुआ है। तो हमने बताया था 3 तरीका, या तो 100 से डिविजिबल हो, 100 का मल्टीपल हो, या लास्ट में डबल जीरो लगा रहे, वही आपका क्या कहलाता है, सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें भी बोला गया सेंचुरी ईयर, तो हम कह सकते हैं 2000 आंसर होगा डायरेक्ट। अब हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, आइए इसमें बोला गया बताइए सेंचुरी ईयर क्या होगा। तो सेंचुरी ईयर आपका क्या हो जाएगा, 5600 ईस्वी सेंचुरी ईयर हो जाएगा। फिर से सेंचुरी ईयर के बारे में बात किया गया, तो 2400 आपका सेंचुरी ईयर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2400 राइट आंसर। अब बोला गया नन सेंचुरी ईयर। नन सेंचुरी ईयर का मतलब जो ईयर, किसी भी ईयर में आप 100 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाए, वह आपका सेंचुरी ईयर। लेकिन किसी भी ईयर में 100 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड न हो, वो आपका क्या कहलाएगा, नन सेंचुरी ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
नॉन सेंचुरी ईयर। तो बताइए इसमें हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नॉट डिवाइडेड बाई 100 यानी 100 से पूरा पूरा भाग न हो। बोला गया बताइए कि नॉन सेंचुरी ईयर क्या है। 1600 सेंचुरी ईयर है, 1800 सेंचुरी ईयर है, 1300 सेंचुरी ईयर है, लेकिन नॉन सेंचुरी ईयर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब वो 100 से डिविजिबल न हो या 100 का मल्टीपल न हो या लास्ट में डबल जीरो न लगा रहे। ठीक है, आइए बोला गया निम्नलिखित में से नॉन सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब हम कर सकते हैं 1307 ईस्वी, क्योंकि इसमें भी डबल जीरो लगा हुआ 100 का मल्टीपल है, ये तीनों ऑप्शन में। नॉन सेंचुरी ईयर के बारे में बात किया गया तो कह सकते हैं 1801 ईस्वी, क्योंकि यही एक 1801 ईस्वी है जो न कि 100 से मल्टीपल है, न लास्ट में डबल जीरो लगा हुआ है और न ये 100 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोला गया नॉन सेंचुरी ईयर बताइए। नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब कौन? आपका 2025 यानी 2025 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 1900 सेंचुरी ईयर, 1800 सेंचुरी ईयर और 1300 सेंचुरी ईयर, तो ये तीनों आपका क्या होगा? नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम कर सकते हैं 2007 आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर कहता है कि बताइए कि लिप ईयर ऑफ द फॉलोइंग, कहता है निम्नलिखित में से लिप ईयर को छांटिए। लिप ईयर का मतलब क्या? किसी भी ईयर में आप 4 से डिवाइड करते हैं, किसी भी ईयर में आप 4 से डिवाइड करते हैं, वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, हो जाए उसे क्या कहते हैं? लिप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो बताइए 4 से डिवाइड होने का मतलब 1 2 3 4, 4 डिजिट का आपका क्या होता है? ईयर। तो हमको लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है। यदि किसी भी ईयर का लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह लीप ईयर है, अन्यथा वह लीप ईयर नहीं है। 97 4 का आपका मतलब होता है इवन, लेकिन 97 क्या है? ऑड है, तो ये तो होगा नहीं। 48 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर जाएगा 1448 ईस्वी यानी 1448। बोला गया भारत में कौन से कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? समझिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कौन से कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? विच कैलेंडर इज इशू इन इंडिया। इंडिया में कौन से कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो इंडिया में ग्रेगोरियन नामक कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इंडिया में भारत में ग्रेगोरियन नामक कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए बोला गया है कैलेंडर की शुरुआत कौन से दिन से मानी जाती है? आखिर कैलेंडर कहीं ना कहीं 1 जनवरी 1 जनवरी सन 1 ईस्वी से स्टार्ट हुआ होगा। तो आखिर 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को कौन सा दिन था? ठीक है, तो 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को वीक का सबसे पहला दिन मंडे को माना जाता है। क्या माना जाता है? मंडे को। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब बोला गया 1 जनवरी 2023 को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2023 सॉरी 1 जनवरी 2003 को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। ठीक है, जैसे कि समझिए जनरल ईयर के बारे में अगर पहले हम बात करें तो जनरल ईयर में यदि 1 जनवरी और सेम ईयर का 31 दिसंबर यानी कह सकते हैं फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, किसी भी जनरल ईयर का फर्स्ट डेट और लास्ट डेट में अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों आपका क्या हो जाता है? सेम डे हो जाता है। जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को यदि फ्राइडे है तो बोला गया 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? तो यह भी आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्या हम लिख सकते हैं? सेम डे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी ईयर का फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, फर्स्ट डेट बोले तो 1 जनवरी और लास्ट डेट बोले तो 31 दिसंबर, दोनों आपका क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब जैसे कि बात किया जाए 1 जनवरी 1 जनवरी 2014 को यदि सैटरडे है तो कहता है 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? तो यह भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। यानी कह सकते हैं किसी भी जनरल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डेट यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम ईयर का 1 जनवरी और 31 दिसंबर कौन सा दिन होता है? सेम डे होता है। यानी जो 1 जनवरी को दिन होगा वही दिन आपका 31 दिसंबर को भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल ईयर में
1 जनवरी, जनरल ईयर में 1 जनवरी और उसके नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी और उसके नेक्स्ट ईयर का क्या 1 जनवरी, दोनों आपस में क्या होता है सेम डे होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है सेम डे होता है। आपका सॉरी, एक दिन क्या होता है ज्यादा होता है। जनरल ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर सेम डे, लेकिन 1 जनवरी से नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी में क्या होता है एक दिन ज्यादा होता है। यानी कह सकते हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए 1 जनवरी 1991 ईस्वी, ठीक है, 1991 ईस्वी को यदि मंडे है तो बोला जाएगा 1 जनवरी 1992 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक दिन ज्यादा, यानी +1 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। अगर बात किया जाए 1 जनवरी 2022, 2022 को यदि ट्यूसडे है तो बताइए कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये आपका 2022 आपका क्या है एज ए जनरल ईयर। तो जनरल ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी ईयर का फर्स्ट डेट और उसके नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डेट क्या होता है एक दिन ज्यादा होता है। यानी हम इसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। क्लियर है, यानी कह सकते हैं पिछले वाले में हमने देखा 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्या होता है सेम डे, यानी किसी भी ईयर का 1 जनवरी और 31 दिसंबर क्या होता है सेम डे। ठीक है, और जनरल ईयर में एक और लॉजिक था 1 जनवरी से नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी, उसमें क्या होता है एक दिन क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब 1 जनवरी और उसी ईयर का लास्ट डेट 31 दिसंबर, वो आपस में क्या होता है एक दिन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ज्यादा होने का रीजन है कि इसमें 29 फरवरी क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। 29 फरवरी क्या होता है ऐड हो जाता है, लेकिन अदरवाइज 29 फरवरी ऐड नहीं होता है जनरल ईयर में। इसलिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर में एक दिन क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। जैसे बात किया जाए 1 जनवरी 2020 ईस्वी, 1 जनवरी 2020 को यदि मान लेते हैं मंडे था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2020 आपका क्या है लीप ईयर है। अगर बात किया जाए 1 जनवरी 2024 को यदि फ्राइडे था, मान लेते हैं कि फ्राइडे था, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, 2024 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा एक दिन बढ़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं सैटरडे होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट माना गया है, कोई जरूरी नहीं कि 1 जनवरी 2024 को फ्राइडे ही था। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट माना गया है कि मान लेते हैं 1 जनवरी 2024 को फ्राइडे। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लॉजिक कह सकते हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर यदि लीप ईयर है तो एक दिन क्या होता है ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया लीप ईयर, लीप ईयर में अब हम देखते हैं 1 जनवरी और उसके नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी, यानी किसी भी लीप ईयर का 1 जनवरी और उसके अगले साल का 1 जनवरी में क्या हो जाता है 2 दिन ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जनरल ईयर में एक दिन ज्यादा होता था, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन ज्यादा होगा क्योंकि इस ईयर में 29 फरवरी क्या है ऐड है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 1 जनवरी 2016 को मान लेते हैं कि अगर वेडनेसडे था तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होता था एक दिन बढ़ता था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे 1 जनवरी को देखना है, क्या देखना है 1 जनवरी। ठीक है, यानी कि अब सेम ईयर के बारे में बात नहीं कर रहा है, नेक्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहा है। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या 1 जनवरी से कंपेयर करेगा। ठीक है, 1 जनवरी 2017, अगर 31 दिसंबर 2016 रहता तो एक दिन बढ़ता, यानी वेडनेसडे से क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017, यानी 31 दिसंबर तक एक दिन बढ़ता, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी 2017 आएगा तो एक दिन और बढ़ेगा, यानी इसमें कितना दिन बढ़ेगा 2 दिन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि बताइए कि 1 जनवरी 2008 ईस्वी को यदि सैटरडे था तो 1 जनवरी 2009 ईस्वी को कौन सा दिन होगा जो बताना है। इसमें भी 2 दिन बच जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मंडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये आपके क्या थे, बेसिक थे लीप ईयर के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम पिछले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से था, कहता है 1 जनवरी जो 2003 था, 2003 आपका क्या है, एज ए जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर आपका क्या होता है, सेम डे होता है, यानी हम कर सकते हैं हमारा आंसर जाएगा ट्यूसडे, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1907 1 जनवरी 1997 और 31 दिसंबर 1997। अब ये सब क्वेश्चन को देखना है, डायरेक्ट मारना है क्या, वेडनेसडे डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए 80 1843 में आपका क्या है, एज ए जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर बोले तो क्या थर्सडे आपका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन अब देखना है, डायरेक्ट मारते चलना है, ठीक है, टेक आउट करते चलना है कि हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। समझने के लिए मैं यहाँ पे आपका नोट बना करके भी मैंने दिया है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए 1 जनवरी 1743 ईस्वी को यदि संडे है, तो 31 दिसंबर 1743 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संडे। तो संडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बोला गया 1 जनवरी 2023 को यदि फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्राइडे, क्योंकि 2023 आपका क्या है, एज ए जनरल ईयर। तो जनरल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे बोला गया 1 जनवरी 2004 ईस्वी, 1 जनवरी 2004 ईस्वी के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो 1 जनवरी 2004, ये आपका 2004 आपका क्या है, लीप ईयर। तो बताइए लीप ईयर में कितना दिन ऐड हो जाएगा, एक दिन, क्योंकि इसमें 29 फरवरी एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें एक दिन जुटेगा, तो ट्यूसडे में एक दिन जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे इज राइट आंसर, क्योंकि अगर ये जनरल ईयर रहता तो ट्यूसडे ही आंसर होता, लेकिन ये आपका क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर का मतलब एक दिन क्या होता है, ज्यादा होता है। आइए 1 जनवरी 2008 को यदि संडे है, तो 1 जनवरी 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, तो 2008 भी आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मंडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 1 जनवरी 2012, तो 2012 भी आपका क्या है, एज ए लीप ईयर है, तो हम कर सकते हैं 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा, एक दिन ज्यादा, यानी हम कर सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे इज राइट आंसर। आइए आगे बोलेगा 1 जनवरी 2020, 2020 भी आपका क्या है, एज ए लीप ईयर, तो 31 दिसंबर में एक दिन क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो थर्सडे में एक दिन जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे इज राइट आंसर। आइए अब बोला गया 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को यदि सैटरडे है, तो बताइए कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो 2024 भी आपका लीप ईयर है, तो यह भी एक दिन क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी हम कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा संडे इज राइट आंसर। यानी 2024 में भी आपका 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा जुटा हुआ है, ऐड हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे भी कंटिन्यू करें जब टॉपिक, तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।